बांग्लादेश में पिछले 1 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन की आंच प्रधानमंत्री शेख हसीना तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों के तेवर, देश में बढ़ रही हिंसा और उनके खिलाफ बन रहे माहौल को देखते हुए शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्हें बांग्लादेश भी छोड़ना पड़ा है। हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस आए। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि करीब 4 लाख लोग हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इस बीच पीएम हसीना ने अपनी बहन रेहाना के साथ देश भी छोड़ दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में उनके भारत आने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि वे मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंची हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पीएम के देश छोड़ने के बाद ढाका शहर में आगजनी फैल गई है। प्रदर्शनकारियों की पीएम आवास में तोड़-फोड़ करते हुए कई तस्वीरें भी देखी जा रही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देने और लगातार हो रहे खराब हालात को देखते हुए सेना ने कमान संभाल ली है। सेना के चीफ ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली नहीं चलाने के भी आदेश दिए हैं। इससे पहले रविवार को हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को देशव्यापी हिंसा को देखते हुए कर्फ्यू की समय सीमा को बढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी छात्र नहीं रुके। ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। छात्र नेता प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। अंदरूनी कलह से जूझ रहे बांग्लादेश में ये हालात बने हैं आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे और लगातार प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे थे। आरक्षण की व्यवस्था के तहत बांग्लादेश में वर्ष 1971 में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवार वालों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई हैं। आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर पिछले महीने छात्र सड़कों पर उतर आए थे। छात्रों का कहना है कि आरक्षण की ये व्यवस्था भेदभावपूर्ण है, जिसकी जगह पर मेरिट के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से बांग्लादेश के कई शिक्षण संस्थान पिछले 1 महीने से बंद थे। शुरुआत में ये प्रदर्शन आरक्षण को लेकर थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार विरोधी आंदोलन का रूप लेने लगे। हालांकि छात्रों के प्रदर्शन के दबाव के बाद एक फैसले के बाद सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया, लेकिन छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। छात्र मारे गए लोगों और घायलों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने जुलाई में हुई हिंसा में 200 से अधिक लोग यहाँ मारे गए, जिनमें से कई लोगों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। छात्र पीएम हसीना के इस्तीफे की मांग करते रहे थे, लेकिन हसीना के समर्थक उनके इस्तीफे से इनकार करते रहे। इससे पहले पीएम शेख हसीना ने हिंसा को समाप्त करने की इच्छा जताते हुए छात्र नेताओं के साथ बिना शर्त बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन छात्र प्रदर्शनकारियों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज नौबत यह आ गई कि शेख हसीना को न केवल प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा है, बल्कि अपने देश से भी निकलना पड़ा।